हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करूंगा अपने आप को मेंटली टफ कैसे रखें। एक्चुअली ये जो टॉपिक है मुझे मेरे एक दोस्त ने रेकमेंड किया है। वो एक्चुअली स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, सो उसका कहना था कि एथलीट्स या स्पोर्ट्स फ्रीक जो होते हैं वो फिज़िकली फ़िट तो होते ही हैं, लेकिन मेंटली फ़िट कैसे रहे। तो मैं अपने फ्रेंड को स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा कि उसने मुझे ये टॉपिक रेकमेंड किया और इस पे वीडियो बनाने के लिए कहा। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि अपने आप को मेंटली टफ कैसे रखें। अब आप में से बहुत से लोग एक्सटर्नल एक्टिविटी या जॉगिंग या कुछ भी ले लो, स्पोर्ट्स में या थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो होगा ही। फिज़िकली फ़िट इन द सेंस आप अपना स्टेमिना वेल बिल्डअप कर लेते हो, लेकिन सिर्फ फिज़िकल स्टेमिना या फिज़िकल फ़िट होने से ही आप जीत नहीं पाओगे हर चीज़ में, हर ओकेशन में। उसके साथ साथ आपका मेंटली फ़िट होना भी बहुत ज़रूरी है। मेरा फ्रेंड मुझे कह रहा था कि जैसे कोई रनर होता है जो रनिंग करता है, ठीक है, वो जब रन करता है तो उसकी हार्ट बीट और उसकी ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो आपके परफॉर्मेंस को पे हैम्पर करता है आपके। तो इसे मेंटेन कैसे रखें। तो मैं इस पे कहूँगा कि इस पे आपको प्राणायाम और मेडिटेशन करना पड़ेगा। ये डेफिनेटली मस्ट है। क्यों? मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जब आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शंख बजाते हैं या प्राणायाम करते हैं या डीप मेडिटेशन में होते हैं, तो आपकी जो इन्हेलेशन एंड एक्सेलेशन प्रोसेस है वो लॉन्ग होती जाती है। तो जब आप मेडिटेशन करते रहेंगे, एक पॉइंट के बाद आपकी ब्रीदिंग रेट आपकी अंडर रहेगी, मतलब कंट्रोल में रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो फास्ट नहीं होगी, लेकिन एक एवरेज पर्सन के कंपैरिजन में या एक एवरेज एथलीट के कंपैरिजन में उसका जो हार्ट रेट, जो हार्ट बीट एक्टिविटी है और जो ब्रीदिंग एक्टिविटी है वो काफ़ी बेटर इम्प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि फ़िज़िकल स्टेमिना बिल्डअप करने के साथ साथ मेंटल स्टेमिना इन द सेंस आपका जो विल पावर है, इच्छा शक्ति जिसे कहते हैं। मैं आज आपको विल पावर का एक ब्यूटीफुल सा एक एक्सप्लेनेशन दूंगा कि विल पावर, एक मिस्टीरियस जो पावर है वो काम कैसे करती है। आज कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें दो बैडमिंटन प्लेयर्स का इंटरनेशनल मैच चल रहा था। उसमें से एक जो प्लेयर था वो अच्छी कंडीशन में था और एक जो दूसरा प्लेयर था वो खेलते खेलते इंजर्ड हो गया था, उसे चोट लग गई थी पैर में। तो जब और मैच के दौरान वो कम से कम 8 पॉइंट से वो पीछे था, मतलब वो हार रहा था। अब कमाल की बात ये देखिए, वो फिज़िकली थक भी गया था, वो एग्जॉस्ट भी हो गया था, उसका स्टेमिना डाउन हो गया था, फिर भी वो मैच जीत गया। अब आप सोचोगे कि कैसे। यही है वो विल पावर। उसकी जो इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी, यदि उसके मन में डाउट भी आए होंगे कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो भी वो जीत गया। अब मैं उसकी उसका मेंटल एक आइडिया दूंगा कि उसके माइंड में क्या चल रहा होगा उस वक्त। वो खेल रहा है, उसे चोट लगी है, उसे पता है कि डिफ़िकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अब वो खेल रहा है, ये इसे समझिए ये उसका विल पावर है ये, ठीक है। और इसका माइंड उसको कंटिन्यूसली बोल रहा है कि नहीं मैं हार जाऊंगा, लेकिन
वो बार बार अपने माइंड को कह रहा है कि नहीं, मैं जीत जाऊंगा, मैं कर सकता हूँ, मैं जीत जाऊंगा। और एक पॉइंट पे उसका विल पावर इतना स्ट्रांग हो गया कि उसके माइंड में जितना भी ब्लॉक आया होगा इन द फॉर्म ऑफ फियर, ये मैं हार जाऊंगा, उसने इतने विल पावर इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि उसे स्मैश ओपन करते हुए, उसे ब्रेक करते हुए विल पावर ने उसकी एक्ट की और वो जीत गया। तो विल पावर ऐसे काम करती है। मैं विल पावर को डेवलप करने का कुछ एक बढ़िया सा टिप दूंगा आपको। आप क्या कर सकते हैं, यदि आप पानी में सांस रोक के प्रैक्टिस करें तो ये आपकी विल पावर डेवलप कर सकती है। कैसे? इसे ऐसे मत समझिएगा कि विल पावर डेवलप करना या माइंड पे काबू पाना कुछ दिन की बात है, नहीं। ये लगातार अभ्यास है, इससे काफ़ी टाइम लगता है और इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है इसमें। तो जब आप पानी में सांस रोकते हैं, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 सेकंड के लिए सांस रोक लिए, ठीक है। जब 11-12 सेकंड आप रोकने जाओगे तो आपके माइंड में फियर आएगा कि नहीं, अब मैं नहीं रोक पाऊँगा और मुझे ऊपर आना पड़ेगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। ये आपके माइंड में फियर डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन जब आप कंटिन्यूसली आप माइंड में बोल रहे हो कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, आप अपने मन को बार बार समझा रहे कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, तो आप धीरे धीरे कुछ दिनों बाद आप सेकंड बढ़ाते जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, आप जो भी वो माइंड को बोल रहे हो वो इंटेंस होना चाहिए बहुत। इसे कुछ ऐसे समझिए कि आपके कोई लव्ड वन मरने की हालत में है और आप भगवान से कैसी प्रार्थना करते हो, वो इतने इंटेंस कि नहीं, कुछ भी हो जाए बचना ही चाहिए, ऐसे इंटेंस आपको माइंड को बोलना पड़ेगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो बार बार रिपीटेडली आपको बोलना पड़ेगा और ये बात आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाएगी और सबकॉन्शियस आपके कॉन्शियस माइंड में आके वो बात रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब 10 सेकंड के बाद आप देखोगे, कुछ दिनों बाद आप 12 सेकंड लीजिए, 15 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड लीजिए, धीरे धीरे आप अपने माइंड को समझाते रहेंगे। फियर तो रहेगा ही, लेकिन आप कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि फियर जो है कम कम होते जा रहा है, क्योंकि आपका विल पावर स्ट्रांग होते जा रहा है। आप टाइम अपने बढ़ा रहे हो और अपने आप को ही चैलेंज कर रहे हो, अपने आप के लिमिट को क्रॉस कर रहे हो आप। तो जब विल पावर आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो ऑब्ज़र्व करोगे कि आपका फियर कम होता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फियर आपके ऊपर डोमिनेट नहीं करेगा। अब जब आपको कुछ भी करना रहेगा तो आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग रहेगी कि आराम से उसको ब्रेक करते हुए आगे जाएगी, अगर आपके मन में कोई डाउट भी आया तो विल पावर के साथ साथ आपको मेडिटेशन भी करते रहना है, क्योंकि मेडिटेशन से क्या होगा कि आपका माइंड क्लियर रहेगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगी। जब माइंड में थॉट्स से इमोशंस अपने अंडर कंट्रोल हो जाएंगे तो विल पावर एकदम स्मूथली फंक्शन करेगा आपके इसे। तो ये है विल पावर की ताकत। और जो मैंने अभी एक्सरसाइज बताया पानी में सांस रोकने की, आपने कई बार पैरा मिलिट्री या मिलिट्री वालों की एक्सरसाइज में देखा होगा, उनकी जो स्टार्टिंग जो ट्रेनिंग होती है उनको डर पे काबू पाना सिखाते हैं, उनके हाथ पैर बांध देते हैं और उनको कुएं में या नदी में फेंक देते हैं। तो ये एक्सरसाइज है विल पावर को डेवलप करने की। आप किसी भी कंडीशन में अपने आप को सरवाइव कर सकते हो, ये मिलिट्री में उनको सिखाया जाता है और ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है कि आप पानी में सांस रोक के रहिए। आपके ऊपर फियर हावी होना चाहिए, थोड़ा बहुत फियर हावी होगा तो आपको एक रीज़न मिलेगा आपके माइंड के ऊपर कि नहीं, मुझे कुछ तो करना है, इससे ज़्यादा ये मुझे फियर अपने आप को हावी होने देना नहीं है। आपको कंटिन्यूसली माइंड को समझाना पड़ेगा। फियर क्या करेगा, एक ओपोनेंट की तरह आप ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, लेकिन आपके विल पावर उसको जीतने की कोशिश करेगी। मतलब फियर और विल पावर के बीच में टग ऑफ वॉर चालू हो जाएगा। लेकिन जब आप बार बार समझाते रहोगे कि नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है, तो इसे ऐसे समझिए आपकी जो इच्छा है, जो डिज़ायर है वो गाड़ी है और जो मिस्टीरियस ताकत है जो डिज़ायर को किक मार रही है वो पेट्रोल या फ्यूल हो गया। तो जब आपकी इच्छा जो है एक पॉइंट पे इतनी इंटेंस हो जाएगी और जब विल पावर पीछे से किक मारेगा तो जो भी सामने ब्लॉक आएगा इन द फॉर्म ऑफ डर या डाउट, उसे तोड़ते हुए आगे चली जाएगी। तो ये
विल पावर की ताकत है और ऐसे ही मेंटल टफनेस आएगा। इसे बार बार करना पड़ता है, इसे महीने महीने प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये इस एक्सरसाइज में आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा और मेंटल टफनेस आएगा। और ध्यान रखिएगा कि आपको मेडिटेशन भी करना है, सिर्फ विल पावर पे डेवलप नहीं रहना है। मेंटल टफनेस के लिए विल पावर तो ज़रूरी है ही, लेकिन आपको मेडिटेशन के द्वारा और प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणिक रेगुलेशन को भी रेगुलेट करना है। तो आपका माइंड भी शांत रहेगा और आपकी विल पावर भी स्मूथली फ्लो होती रहेगी। और इसी के साथ आप कोई भी कार्य आपके सामने आए, बड़े से बड़ा, आप उसे ईज़िली फ्लो कर पाओगे। एक कहावत है कि जिसकी इच्छा शक्ति सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है, वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला देती है। तो ये सच्ची बात है, क्योंकि इच्छा शक्ति के बिना कुछ भी कामयाब नहीं, कुछ भी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इच्छा शक्ति से ही आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आई होप मैंने एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया होगा कि मेंटल टफनेस कैसे मेंटेन रखना है, कैसे करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और यदि पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे आपको दिखेगा चैनल का नाम श्री कृष्णा है, और उसके राइट हैंड साइड में आपको एक बेल आइकॉन दिखेगा, और पे उस पर आप क्लिक कर सकते हो। उस पर सब्सक्राइब लिखा है, उस पर क्लिक कर दीजिए, आप सब्सक्राइब हो जाएगा। और मैं ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते रहूँगा। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। तो और ये मेरे वीडियोस आपको आगे कोई भी मेंटल कंडीशन में हेल्प करेंगे आपको। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।